दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कुछ ये कहा कि दुनिया इस टाइम दो मोड पे खड़ी है। या तो ऑयल के एक बैरल की प्राइस $50 तक गिर सकती है या तो ऑयल के एक बैरल की प्राइस बढ़ते बढ़ते $150 तक जा सकती है। See a year from now oil at $40 a barrel. I could see it above $150 a barrel. We have two very extreme outcomes. लैरी फिंक ने ये जो स्टेटमेंट दिया है इसके पीछे ये दो सिनेरियोज हैं। पहला ये कि अगर ईरान और अमेरिका की वॉर के नेगोशिएशंस आपस में सक्सेसफुल हो जाती हैं तो ईरान के ऊपर से सारी सैंक्शंस हट जाएंगी एंड जैसे ही ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे ईरान अपना ऑयल मार्केट में वापस से लेके आएगा एंड जैसे ही ईरान का ऑयल मार्केट में वापस से आएगा वो वेनेजुएला के ऑयल के साथ मिलकर मार्केट में इतनी ज्यादा ऑयल की डिमांड को फुलफिल कर देगा कि वो ऑयल के एक बैरल की प्राइस को गिराकर $40 तक ले आएगा। बट ऑन दी अदर साइड जो दूसरा सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस। अगर ईरान और अमेरिका की आपस में नेगोशिएशन सॉल्व नहीं होती तो पर बैरल ऑयल की प्राइस $150 तक जा सकती है। एंड इसका मतलब ये है कि अगर ऑयल के एक बैरल की प्राइस $150 तक जाती है इसके बाद महंगाई होनी शुरू होगी, इन्फ्लेशन शुरू होगा एंड एक नया ग्लोबल रिसेशन आना शुरू हो जाएगा। एंड लैरी फिंक ने ये भी कहा कि ये 2008 के ग्लोबल रिसेशन जैसा नहीं होगा क्योंकि उस टाइम जो ग्लोबल रिसेशन आया था वो बैंक्स की वजह से आया था क्योंकि बैंक्स उस टाइम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। आज की डेट में देखा जाए तो बैंक्स अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर एंड इसी वजह से पूरी दुनिया का पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो एंड वो दूसरी जगह है एआई। एंड एआई को लेकर भी मार्केट में ये प्रेडिक्शन चल रही है एआई का बबल भी फूट जाएगा। ऐसे 2000 में .com बबल फूटा था वैसे एआई का बबल आने वाले टाइम में फूट जाएगा। माइकल करी, वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स $1 बिलियन की शॉर्ट की पोजीशन खोल के बैठे हैं एआई को लेकर। आप सबके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, जो कमेंट्स में जरूर बताना।